Start. Yes, perfect. So thank you very much for joining everybody. And अब लेते हैं रिव्यूज ऑफ दिस सेशन बैच नंबर 23। कौन जाएगा सबसे पहले, किस किस की लाइफ में क्या क्या मैजिक्स हुए, कौन कौन से एरिया में आपको क्या क्या मैजिक्स देखने को मिले, शॉर्ट में अगर कोई बताना चाहे। विहार जी ने हाथ खड़ा किया। हाँ जी विहार जी। यस मैडम, सबसे पहले तो वेरी बिग थैंकफुल टू यू कि आपने रियलाइज करवाया काफी बातें जो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया या फिर पॉजिटिव चेंजेस हो गए, ग्रेटिट्यूड, ये सारे चेंजेस मतलब मैनिफेस्टेशन तो पहले भी करते थे, अफर्मेशन देते थे, पर ये बात उसमें नहीं थी। तो ये ग्रुप में आने के बाद में आई रियलाइज कि ये होते हैं, मैनिफेस्टेशन होता है, ड्रीम्स भी पूरे होते हैं। एंड मेरे भी हुए कुछ, मतलब पूरे नहीं हुए, बट दे आर ऑन ट्रैक, ड्रीम्स आर ऑन ट्रैक। और बहुत लॉन्ग टर्म ड्रीम्स से, बड़े ड्रीम्स से तो टाइम लगेगा, बट होते हैं। मैंने मैजिकल चेक कभी बनाया नहीं था, बट आई जस्ट अफर्म सम अमाउंट और दैट आई गॉट ऑल्सो। तो मुझे वो ये जर्नी में आने के पहले मिल गया था। पर ये मैजिक चेक का भी मतलब देखे जाए तो 3 कोर्स मैंने आज मेरा मैजिक चेक बनाया है, बट उसके पहले मैंने एक अमाउंट मैनिफेस्ट कर लिया था और वर्क करता है। ओनली थिंग इज, मैं सबसे एक ही कहना चाहूंगा कि जैसे हम हमारे वर्ड्स पॉजिटिव रखते हैं, निगेटिव नहीं बोलते हैं, हमारे एक्शंस भी पॉजिटिव ही होने चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन वर्क्स लाइक एनीथिंग करके, हम भले ही वर्ड्स पॉजिटिव बोलते रहे पर एक्शंस हमारा निगेटिव रहे, तो एंड ऑफ द डे तो रिजल्ट हमें ही फिर भुगतना है। तो जैसे वर्ड्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, हमारे एक्शंस ऑल्सो शुड बी पॉजिटिव। पर्टिकुलरली मैं रिलेशनशिप में बोलना चाहूंगा कि कोई भी संबंध को तोड़ के नहीं चलता है, भले ही वो कितना ही चैलेंजिंग क्यों ना हो, अपने तरफ से उसे फॉरगिव कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, बट संबंध तोड़ने की कभी मंशा भी नहीं रखनी चाहिए। बिकॉज एंड ऑफ द डे वो यूनिवर्स अपने को ही देगा, और फिर जो संबंध नहीं टूटने चाहिए वो टूट जाएंगे। तो आई वुड रियली से कि ये तो मैंने इस पर्टिकुलर बैच में रियलाइज किया, रिलेशन के इसमें। एंड ग्रीडी नहीं होना चाहिए। आप लो, मैनिफेस्ट करो, एक एक चीज लो, बहुत ग्रीडी नहीं होना चाहिए हमारे जर्नी में। और जो भी मैनिफेस्ट करते हैं उसमें से चैरिटी, यू शुड डेफिनेटली डू चैरिटी। द डे यू स्टार्ट डूइंग चैरिटी, वट एवर अमाउंट यू सेट, कि जितना भी होएगा, जो भी आप कमा रहे हो उसमें से जितना भी कमा, someone should go charity, then manifestation works really a lot. And thank you so very much, thank you all the participants। और मैं recommend करूंगा कि जिसे भी अपनी लाइफ मैजिकली चेंज करना है और अपने लाइफ में चेंजेस लाना है, अपने ड्रीम्स पूरे करना है, दे शुड रियली गो फॉर दिस कोर्स। इट रियली डू वर्क्स। और जब मैजिक होते हैं, जब एक्सपीरियंस होते हैं, तो हम अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू थैंक यू विहार सो जी, वेरी थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग। यस, मीनाक्षी जाएंगे क्या आप? किसी और को लेना है तो ले लो पहले। अभी किसी ने हाथ तो नहीं रेस किया हुआ है। मीनल ने किया था आई थिंक। मीनल आपको देना है? श्रुति भी कह रही पहले है। मीनाक्षी दी बोल लेंगे, उसके बाद मैं बोलूंगी। अच्छा ठीक है जी, पहले मीनाक्षी दी बोलिए। श्रुति बोलना चाह रही है, श्रुति को ले लो। श्रुति चलो जी। मैं बोलती हूँ। सीमा जी, हाँ जी बोल दो कोई तो बोल दो जी। सबसे पहला थैंक यू आपको, क्योंकि Thank आपके वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है और ये क्लास में आके बहुत सारा चेंजेस हुआ है, जी। हैप्पीनेस बहुत बढ़ गया है। और मेरा अकेले का ही नहीं, मेरा पूरा फैमिली इसमें मतलब इन्वॉल्व है। पूरे फैमिली में भी अभी पॉजिटिव हो गए। हर बात में ऐसा कुछ भी बड़ा बड़ा भी चैलेंज आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, जी। उसमें से भी लेकिन हम लोग ये हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जी। और हर बात में मतलब अबंडेंस में अभी आ गए। हर बात में थैंक यू बोलने का वो आदत लग गया है उसमें से। लेकिन बहुत सारा ऐसा अच्छा भी बहुत सारा हो गया है ऐसे। अभी डर नहीं लगता है, कुछ भी बड़ा करना है तो करना है। जी और ये सब वंडरफुल, आपको, इसके लिए आपको बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। महालक्ष्मी, हाँ जी। Yes, first of all, thank you अनुपमा for introducing me in this journey. बहुत बड़े बड़े मैजिक्स भी हुए हैं। मेंटल ब्लॉक मेरा आई वाज एबल टू ओवरकम, जो इतने सालों से ना ऐसे
कुछ होता नहीं था आज मतलब डेली में, मगर ऐसे मन में ना अंदर वॉर चलती रहती थी, क्यों 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 क्यों। तो मैं बहुत हद तक उससे बाहर आ पाई हूँ। बट अगेन, क्योंकि मैं योगा ट्रेनर हूँ, तो मैं उस वे में एक्सप्लेन करूंगी कि जैसे जिम जाते हैं हम लोग, 3 महीने को ये कर लिया, अपनी बॉडी शॉडी बना ली, डोले शोले कर लिए, छोड़ दिया, तो वापस वेट वेट सब वापस आ जाएगा। इसी तरीके से ग्रैटिट्यूड भी ऐसा ही है, मतलब इट शुड बी इन योर लाइफस्टाइल। जैसे हेल्दी खाया तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, ग्रैटिट्यूड दोगे तो लाइफ अच्छी स्मूथ चलेगी। मतलब बड़ी बड़ी चीजें भी छोटी छोटी लगेंगी। अभी मैंने खुद के बच्चों में इतने चेंजेस देखे हैं, स्पेशली मेरे बेटे में, जो ही स्लाइटली एडीएचडी। मुझे पहले बहुत चिंता होती थी क्या होगा पता नहीं, बट नाउ थिंग्स आर कमिंग टुगेदर। बहुत अच्छा उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मुझे रोज उसको देख के इतना खुशी होती है अंदर से कि मैं फालतू में इतना वरी करी थी। खैर एज अ पेरेंट वो वरी रहता ही है, मगर सिर्फ वरिंग से तो कुछ होगा नहीं। सो दिस ग्रैटिट्यूड हेल्प मी अ लॉट। मैं खुश रहने लग गई, घर का माहौल चेंज होने लग गया। छोटी बड़ी जो चैलेंजेस है वो रहती हैं, बट फिर चली जाती है धीरे धीरे। Yeah. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। आई एम Thank रियली you. Thank you, dear. Thank you very much. All the best. Thank you. Meenal. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू टू यू, क्योंकि एक्चुअली आपकी क्लास ज्वाइन करने से 1 महीने में जो चेंजेस आए हैं मेरे में, मतलब मैं पहले खुद को मतलब खुद के लिए, बाद में पहले दूसरों के बारे में सोचती थी। अब जैसे शावर वगैरह लेती हूँ, जब मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ तो अपने आप को देख कर खुशी भी होती है। कई बार जैसे जो आपने एक्सरसाइज करवाई ना, कई बार अगर टाइमली, अगर बहुत टाइम लेकर अगर मैं बात ले रही हूँ, तो कई बार जैसे मिरर में अपने आप को देखकर, यार ये कितना अच्छा लग रहा है, यार ये कितना अच्छा लग रहा है, मैं करती हूँ। आज तो ऐसे कई बार अपने आप से बात करती रहती हूँ मतलब। जी। तो कई बार मेरी बेटी बोलती है, अरे मम्मा ये क्या कर रहे हो आप। मैंने नहीं जानी, आज ऐसे ही इच्छा हो रही है। कई बार जैसे मैं ना गाने सुनती हूँ, तो कई बार मेरी इच्छा करती है कि डांस करूं। मैंने आपको एक बार शेयर करी थी कि आज मेरी बहुत ही इच्छा हो रही थी, मुझे डांस नहीं आता, बट उस दिन मैं 1 घंटा या आधा घंटा एक्सरसाइज नहीं करके अपनी डांस, मतलब कुछ जी। भी, जी। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अपने आप को मिरर में देखकर डांस करना। ये करना, ये मैं Wonderful. आज आपसे ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। और जैसे कोई मेरे लिए नेगेटिव बोलता है, मैं अपनी हस्बैंड की बता रही हूँ, जैसे वो कुछ नेगेटिव बोलते हैं ना, तो बस मन में आपने बताया ना 3 बार कट 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 कर बोल के, और वही पॉजिटिव, माई फील्ड चेंज हो जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाता है। Wonderful. मतलब इतने अच्छे चेंजेस आ रहे हैं कि मैं मम्मी को भी, मतलब मम्मी अभी है फोन पे, मम्मी को भी आज मैं दिन में बता रही थी कि मम्मी अब तो लड़ाई करने की या बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन करने की इच्छा ही नहीं करती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता था कि बच्चों पे फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, मम्मी से भी आर्ग्यूमेंट हो जाता था, लेकिन अब कई बार ऐसा अब नहीं होता। मतलब ऐसा होता है, चलो कट कट कट, अब नहीं, हम मैं हूँ, चलो। वो कई बोलते ना कि लेजी, आपने बताया था कि कुछ नहीं करती मन में, नहीं मैं तो बहुत एनर्जेटिक हूँ, ऐसा कुछ जी। बात, वही सीन आ जाता है। मतलब Wonderful. बहुत चेंजेस आए, बहुत चेंजेस। और अब तो हर चीज को देखे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मम्मी भी, मम्मी बैठी है, मम्मी आज जैसे कल मैंने गरम खाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तूने आज मुझे गरम अरे अरे मम्मी इसमें थैंक यू अरे नहीं, मुझे थैंक यू बोल रहा है। Wonderful. Thank you, dear. Thank you so much. Thank you. हाँ अब मैम, थैंक यू वेरी मच। thank you, thank you, thank you. Yes, Meenakshi. सबसे पहले तो आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you, dear. Thank you. देखो, सब जैसे ही इसमें ग्रेटिट्यूड जर्नी में आई, सबसे बड़ा चेंज मतलब जो हुआ वो हुआ कि मेरे हस्बैंड की स्मोकिंग हैबिट बिल्कुल छूट गई। जो मैं इतने सालों से सोच रही थी कि वो कभी छूटे, वो नहीं छूटी। जैसे ही इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में मैं आई और मैंने अपना फर्स्ट बैच से मैंने अपना ये ड्रीम लिखा था, वो पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये मेरे साथ में आए और वो छूट गई हैबिट, तो उसके लिए Wonderful. थैंक यू, सीरियसली थैंक यू सो मच। Thank you, dear. दूसरा मैजिक हमारे नहीं, एक मिनट अनु, मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगा, आई एम सॉरी, मैं मीनाक्षी को बीच में काट रहा हूँ। मैंने जैसे पहले भी बताया था और मैं ओपन लाइव पे भी बोलना चाह रहा हूँ, सिगरेट स्मोकिंग या स्मोकिंग छोड़ना वाज वेरी टफ फॉर मी। मैं काफी टाइम से शायद मैंने अनु को भी नहीं बताया होगा या नहीं पता होगा, इनफैक्ट स्कूल के टाइम से लेकर के आई वाज डूइंग दिस, बट सर्टेनली दिन में 30 सिगरेट 35 सिगरेट तक पीना, and it was a very tough task for me to leave those all things, but certainly I would really want to thank you so much for it. You won't believe Anu, कैसे छोड़ा, ऐसे छोड़ा कि बस आज से नहीं पी, and doctor was shocked
भाई साहब आपने छोड़ दी? मैं कहा हाँ जी छोड़ दी। कुछ कोई हो रहा दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, कोई मेंटली कुछ समथिंग प्रॉब्लम? मैं कहा नहीं कुछ नहीं जी, सब कुछ ओके, सब कुछ नॉर्मल। कह रहे सर्टेनली कैसे हो सकता है? अब उसको मैं मन्नू की ग्रेटिट्यूड क्लास मिस कर थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वंडरफुल। सेकंड मिरेकल हमारे साथ में हुआ, मैजिक बोल लो, कि हस्बैंड को एक चैलेंज था 3 साल से लेकर के। कोई कभी कुछ कहता था, कोई ऐसे ऐसे टेस्ट बोलता था जिसमें बहुत पेनफुल टेस्ट भी इन्होंने कराए, लेकिन कभी डायग्नोज नहीं हुआ। वो ऐसे मतलब इतना लंबे समय से कोई चैलेंज चल रहा है और आप 3 साल तक डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हो, डायग्नोज ही नहीं हो रहा है, पेन किलर्स पे पेन किलर्स आप खाए जा रहे हो। सर्टेनली जैसे ही इन्होंने जर्नी ज्वाइन की, एक बंदा इनको मिलता है और वो बोलता है कि आप जाइए, मेरे कहने से इन डॉक्टर को जाकर के आप दिखाइए। हम उन डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर हमारा एक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट में डायग्नोज हो जाता है कि ये चैलेंज है। डॉक्टर बोलता है कि ये फिंगर कट करना पड़ेगा आपका, ये फिंगर कट करना पड़ेगा। तो घर में मतलब कैसा माहौल होता है आप खुद सोच सकते हैं कि अगर पार्ट एक कटता है तो कैसा होता है। और उसके साथ साथ सर्जरी भी बोला डॉक्टर। हम लोग घर आ गए, हम लोगों ने खूब दिन तक ये सब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हमारी चल रही थी, थोड़े थोड़े चेंजेस हमें पैर में दिखने लगे, हम थैंकफुल भी हुए। फिर हम 8 दिन के बाद जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमारा ये देखा तो बोला कि ये तो शॉक, डॉक्टर खुद शॉक्ड हो गया कि ये क्या हुआ। डॉक्टर ने सर्जरी कैंसिल कर दिया, बोला कि ये बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आप लोगों में आए, वो सब कारण, वो जो भी हुआ वो सब आपके कारण हुआ। सीरियसली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड आई लव थैंक यू। यू। सीरियसली मतलब जो सिचुएशन हमारे घर में इतनी मतलब वो हो रही थी, क्या आई बताऊँ आपको कि अंडरस्टैंड। क्या सिचुएशन थी हमारे घर में। और आप तो एक एक सिचुएशन को जानते थे और आपने मुझे उससे कैसे निकाला। वो सच में एक छोटी बहन ही, मतलब मुझे छोटी बहन समझ के आपने मुझे सिचुएशन से निकाला है, थैंक यू, अदरवाइज कोई नहीं निकाल सकता। थैंक यू जी, थैंक यू। अपने भी नहीं कर पाते हैं इतना। जितना सपोर्ट आपने मेरा किया ना, उतना शायद कोई रिलेटिव भी नहीं था मेरे पास। मैं आपको जिस समय फोन करती हूँ, आप मेरा फोन उठा करके मुझे सॉल्यूशन देते हो, वो मेरे लिए मतलब घर में कुछ भी हो जाए, मुझे बात करके सॉल्यूशन यहीं से मिलना है, ये हो थैंक गया यू, था मेरा। थैंक यू सो मच, सीरियसली थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहा था रुलाना मत। ओके, थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू सो मच। प्रणीता। First of all, thank you so much. थैंक यू डियर। ये कोर्स पहले मैंने यूट्यूब पे किया ऐसा किया, रेगुलर नहीं हो पाई, कुछ नहीं कर पाई, मतलब कर रही थी बट ना के बराबर था। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, बहुत सारे चेंजेस लाइफ में मैजिक फील किए, काफ़ी सारे रिलेशनशिप में शिफ्ट महसूस किए, अपने आप में शिफ्ट महसूस किए, और लगा कि अब जर्नी खत्म नहीं हुई है, ये जर्नी का न्यू बिगनिंग है और इसे मुझे आगे लेकर जाना है। सो आई हैव डन सेकेंड बैच, और ये सेकेंड बैच का ऐसा एक्सपीरियंस है कि मुझ में इतना ज़्यादा अपने आप को लेके कॉन्फिडेंस और अपने आप को लेके प्यार भर गया है कि कोई कुछ भी बोले, मैं अब अपने लिए बस आई एम देयर फॉर माई सेल्फ। कोई वंडरफुल। हो बाजू बाजू नहीं हो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस अपने लिए बहुत बहुत खुशी होती है ना। आई एम सो हैप्पी, बस अपने आप पे ही एक होता है ना, अपनी ही कंपनी एंजॉय करने लगी हूँ, वंडरफुल, तो वो वंडरफुल। सबसे ज्यादा खुशी देता है। और एब्सोल्युटली। एक अपने आप को एक्नॉलेज करना, अपने आप को ही अब कैसे कि किसी और के कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं महसूस होती है। जैसे आपने कहा ना, मैं अपनी फेवरेट बन गई हूँ, तो सीरियसली बस वही फील होता है कि यस, आई एम बिकम माय फेवरेट। एंड आगे अब बस अपने आप को किस तरह से आगे और जर्नी में लेकर जाना है, यही महसूस होता है। और अपने आप को कैसे फिल्टर करके एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनना है, जो कुछ लेवल तक के अचीव भी हो गया है आगे की जर्नी में, और डिसिप्लिन जो एक मिसिंग है मेरी लाइफ में, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट बैच भी आपका ज्वाइन करूंगी वो लाने के लिए। मोस्ट थैंक यू सो वेलकम। मच। थैंक एंड सबको बोलूंगी, आपके एफर्ट्स इमेंस एफर्ट्स है, आप जो क्लास लेते हो बहुत ही इजी वे में ये पूरी इतनी बुक को इजीली आपने समझा दिया है कि बस अगर हम छोटा छोटा आपने जितना बोला उतना ही प्रैक्टिस भी करते रहे, तो जैसे सीमा बोलती है ना, मैजिक होते, वाकई में हमारे आसपास हर पल ऐसा लगेगा कि मैजिक होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस सो वेल।
Thank you, dear. Thank you so much. Thank you. Shruti जी. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग थैंक यू टू यू। ऐसे कहते हैं कि सपने देखोगे तो साकार होंगे, पर हम लोगों के सपने, आपकी जर्नी जैसी स्टार्ट हुई, आपने हमको रोज अपने सपनों को जीना सिखाया है। हम रोज अपने सपने जी रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी फुलफिल हो गए हैं। जब वो होंगे तब तो होंगे, लेकिन अभी वो जीना इस नेक्स्ट लेवल, बहुत ग्रेट बात है। दूसरी बात मुझे ये बतानी है कि जैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, वो जो जर्नी आपने हमको सिखाई है, छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड, अपने हेल्पर्स के लिए, हर कोई छोटी चीज के लिए, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना, ये तो मैंने कभी कभी सीखा ही नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिंदगी में एक ठहराव सा आ गया है, पेशेंस आ गया है, पॉजिटिविटी आ गई है। जो मैं पहले थी और जब मैं अब हूँ, ये चेंजेस मैं तो खुद महसूस कर रही हूँ, मेरी फैमिली भी महसूस कर रही है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब लोग महसूस कर रहे हैं। आज का ही सुबह का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि दूसरों को रिस्पेक्ट करना, उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना, कि हाँ, लोगों के भी खुद के ओपिनियंस रहते हैं, वो उनके प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, हम ही हमेशा सही है, हम ही है। ये भी एक ठहराव आ गया है जिंदगी में। और ऐसा जैसे विहार ने बताया कि कोई रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, ये जर्नी में मैंने ये सीखा कि अगर हम खुद को बदल लेंगे तो दूसरा तो अपने आप ही बदल जाएगा। अगर हम खुद, दो जनों को रिश्ता बदलने की जरूरत नहीं, कोई एक भी जब बदल गया तो वो रिश्ता अपने आप बच जाएगा। ये मैंने सीखा है। और Wonderful. कहते हैं ना, किसी गुरु का हाथ रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप हम सबके लिए गुरु बन के आई है। तो मुझे एक छोटी सी बात कहनी है मैम। जी. एक छोटा सा श्लोक है मेरे पास। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु चरणों में मेरा कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम। Thank you. थैंक यू सो मच। और ये पूरी हमारी 23 बैच की फैमिली को थैंक यू सो मच। आप सबके एक्सपीरियंसेस, आप सबके मैजिक लाइफ में बढ़ते रहे, आप सबको मैजिक दिन ब दिन होते रहे। स्पेशली मीनाक्षी और सुनील भैया को मैं बोलूंगी, बहुत थैंक ही यू, एक्सीलेंट थैंक यू। एग्जाम, मतलब जो आपके एक्सपीरियंसेस है उससे तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई हूँ, सभी के एक्सपीरियंसेस से, कि नहीं, सही में मैजिक होते हैं। और मैं सबको रेकमेंड करूंगी ये क्लास करने के लिए, क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस, ऐसे कह नहीं सकते कि लोग भी समझ रहे हैं, हमारे बच्चे भी समझ रहे हैं। आज ही मेरी बेटी ने बोला, मम्मा क्लास कल खत्म हो रहा है, अब आपका क्लास खत्म हो जाएगा, वापस ज्वाइन नहीं करोगे? मलिक, जैसे जैसे करेंगे। और सबसे बड़ा जो सीखा, सेल्फ लव, आज का जो चैप्टर बताया मैम, इट वाज लाइक अमेजिंग। सच में खुद को अगर हम प्यार करें, हम खुद को बदल देंगे तो दुनिया अपने आप हम लोगों के लिए बदल जाएंगे। तो थैंक यू बिल्कुल. सो मच, थैंक यू फैमिली, थैंक यू सो मच, लव यू मैम, थैंक यू। Thank you, dear. थैंक Thank यू you. सो मच। Thank you. Arjika ji, yes. Thank you, ma'am, so much to you Thank you. first of all, and thank you to Neha also. Neha is not here क्योंकि उसी ने मुझे जर्नी से इंट्रोड्यूस कराया। और मेरे अंदर जो सबसे बड़ी चीज आई कि मैं थोड़ा डिसिप्लिन हो गई, जो मैं भूल गई थी, अपने ट्रैक पे लौट आई। और ग्रेटिट्यूड जर्नी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब सुबह उठ के या दिन में, सुबह तो मेरा नहीं हो पाता क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ मॉर्निंग में, तो मैं दिन में कभी भी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं ग्रेटिट्यूड जरूर प्रैक्टिस करती हूँ, चाहे बोल के करूँ चाहे लिख के करूँ। और मेरे अंदर जो मेंटली, दिमाग में जो मानसिक द्वंद चल रहा था, उसमें मुझे बहुत रिलैक्स मिला। Wonderful. और मेरा वे ऑफ थिंकिंग लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव हो गया है। और मुझे सबसे अच्छी चीज आती है, मेरी बेटी भी हर चीज में थैंक यू बोलने लगी है। एक दिन बोली, थैंक यू गॉड आई हैव लॉट्स ऑफ टॉयज। Wonderful. जी, बच्चे हमें देख के सीखते हैं. Definitely. बच्चे भी, मेरी बेटी भी अब इतनी बार कोई भी चीज होता है तो इतना थैंक यू बोलने लगी है। मतलब मुझे अपने साथ साथ अपनी बेटी में भी ये इम्प्रूवमेंट देख के बहुत अच्छा लगा। और मुझे जैसा भी किसी ने बोला, ये लगता है कि ये नई लाइफ की जर्नी की स्टार्टिंग है, अभी हमें बहुत आगे जाना है। बिल्कुल. तो थैंक यू सो मच Thank you. for being a teacher, being a friend. I don't know what I have to say to you, but very very thank you so much Thank you, कि मेरी Archita ji. लाइफ के लिए, मेरे को पॉजिटिव एटीट्यूड देने के लिए। Thank you. Thank you so much. थैंक यू। Okay, next, Momita. मैम सॉरी, मैं वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ।
सबसे पहले मैम सॉरी कि मैंने सारे होमवर्क्स तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, थोड़े से शिफ्ट वगैरह के चक्कर में, बट डेफिनेटली मैं कर लूंगी। और जब भी करूंगी मैं क्लास तो आपका अटेंड नहीं कर पाऊंगी नेक्स्ट, बट मैं आपको सेंड जरूर करूंगी। तो एंड सेकंड थिंग कि जो कुछ मेरे मोस्टली गोल्स जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, बट उन सबको ना मैं अभी से फील कर पा रही हूँ। और पता नहीं क्यों कुछ भी मैं कहीं पे भी स्टक भी हो रही हूँ ना, स्टिल वो एक फीलिंग है कि नहीं यार हो जाएगा। मतलब पता नहीं क्या आपने वो भर दिया, ये क्या है मुझे नहीं पता, बट वो एक पॉजिटिवनेस है। एंड आपने इस 30 या 29 डेज में जो जो चीजें करवाई है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं लाइफ में ऑलरेडी हो, मतलब कभी ना कभी किया है, जो चीजें रिकॉल कर पाई और जो बहुत नीट थी। और मैम आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ना 5-6 साल पहले द सीक्रेट बुक ना खरीद के रखा था, बट जब मैंने रीड करने की कोशिश की मुझे कुछ समझ नहीं आया, अजीब सा लगा, बट फेंका नहीं मैंने उसको, क्योंकि मुझे उसका लोगो बहुत अमेजिंग लगती है सारे बुक से ज्यादा। बट आज कहते हैं ना वो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होता है। तो एक कोई मूवी थी पता नहीं अभिषेक की, उसमें भी उसकी जो भी गर्लफ्रेंड थी उसने वो हाथ में रखा था द सीक्रेट, तो पता नहीं कि मैं बहुत अट्रैक्ट हो जाती हूँ। और आपका ये क्लास मैंने ज्वाइन किया तो वो माइट भी यहाँ पे मुझे आना था इसी रीजन से, शायद वो बुक खरीदा, सब कुछ हुआ। Impulsive. और हाँ, और मैम दूसरा मैंने आपको जो कॉल किया था ना कि ऐसे ऐसे चैलेंजेस चल रहे हैं ये वो रिलेशनशिप में, वो बीच में थोड़ा सा ठीक हुआ, बट अभी भी थोड़े से हैं, बट मैं श्योर हूँ वो ठीक हो जाएगा। और क्या पता नहीं कि मुझे अंदर से ऐसे फील होता है कि कभी किसी बैच में हम लोग साथ में ही होंगे, तो है मुझे होप। और थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीजें सिखाई है। और मैंने आपको पहले भी बोला ना कि इसकी कोई हम लोग कीमत नहीं लगा सकते, कभी नहीं। बट आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ब्लेस कीजिए कि कंटिन्यू ये डिसिप्लिन और एक ग्रेटिट्यूड हम लोग करते रहे, ताकि लाइफ में सब कुछ इजी रहे। और मैं आपसे बहुत छोटी हूँ बट स्टिल मैं प्रे करूंगी मैम, प्लीज आप ऐसे ही हंसते रहो और ऐसी सारी चीजें सबको बांटते रहो। Thank you. थैंक यू मैम। Thank you, dear. Thank you very much. Thank you. All the best. थैंक यू। Next, Vanna. मैम सबसे पहले तो आपको ही फिर से थैंक यू सो मच। और जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे ड्रीम्स तो थोड़े लेट हुए, शायद 2023 मुझे सारी चीजें न्यू न्यू ही देना चाह रहा है नई साल के अंदर, इसीलिए। और पहली चीज तो ये कि सबसे बड़ी चीज जो है इतने सालों में, जो बचपन में जब मैं 3 साल की थी तब से लेकर अब तक मेरा ना हर दिन मन मेरा बेचैन रहा करता था। जब मैं थर्ड में थी तो फोर्थ के लिए, फोर्थ में फिफ्थ के लिए, फिर कॉलेज निकला, स्कूल निकला, और फिर स्कूल के बाद ही मैंने बहुत साल पढ़ाई रूम में बैठ के की, तो बहुत साल, बट हर रात मैं सो नहीं पाती थी ठीक से, ये सोच के कि पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, जो मैं कर रही हूँ सही है या नहीं है, मतलब समझ नहीं आता था चीजों को लेकर। सो पिछले 6 महीने से मैंने रियलाइज किया है कि हाँ मतलब शांत रहती हूँ मैं, दिमाग भी शांत रहता है, कभी कभी ठीक है महीने में 1-2 बार उथल पुथल हो जाता है, बट खुद को लेकर शांत रहना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर रात को 12 बजे भी आंख खुल गई ना और दिमाग में लगा यार लाइफ तो निकल रही है, कुछ करना है कुछ करना है, बट करना क्या है ये नहीं पता चल रहा, कुछ बड़ा भी करना है, बहुत सारे दिमाग ये भी कर ले, पढ़ाई भी कर ले, ये चीज भी कर ले, बिजनेस, मतलब बहुत सारे, शुरू से बचपन से ऐसे ही था। तो वो दिमाग में एक बहुत बड़ी शांति है, सुकून है चीजों को लेकर। और अब मैं रात को अगर जग भी जाती हूँ तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, रिलैक्स रहना है, इजी करना है, वेदर को एंजॉय करना है, नाइट है तो नाइट को एंजॉय करना है, ऐसे घबराना नहीं है चीजों को लेकर। लाइफ बहुत इजी और बहुत हल्की है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ही बहुत वैसे हो गए हैं। दूसरा मैं ये पॉजिटिव सच में चाहे असाइनमेंट, मतलब ठीक है शुरू के 2-3 महीने असाइनमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, बट जैसे मैं कुछ असाइनमेंट नहीं कर पाती हूँ ड्यू टू बिजी शेड्यूल और जो भी चीजें होती है, बट क्लास में रेगुलरिटी रहने से या सुनने से पता रहता है कि आज क्या है। जैसे आज मुझे खुद को इंटरनल फील आ रहा था कि यार मैम ने वो मिरर वाला छुड़ा दिया है, बट वो कॉन्फिडेंस आज आ ही गया अपने आप, और वो सारी चीजें वापस से फ्रेश फील हो गई। सो मैं सुबह अपने ब्रदर को बोल रही थी कि ये द सीक्रेट जो तूने सुना है ना, इसको एक बार ज्वाइन कर ले बैच को, वही 30 डेज सिखाया जाता है। तो वो 30 डेज बोलना, सच में जो आप कहते हो 30 डेज का कमिटमेंट देना, मतलब वो पूरा ट्रांसफॉर्म करना के लिए आपको 30 डेज देने ही पड़ेंगे। उसके पहले आप सोचो कि हम 4-5 दिन ज्वाइन कर लें या 30 दिन ज्वाइन करके भी नहीं, एटलीस्ट 3 मंथ्स रेगुलर करना मैंडेटरी होना चाहिए। क्योंकि विदाउट 30 मतलब 3 मंथ्स मुझे ऐसा फील हुआ
जी क्योंकि आप 1 महीना करते हो, थोड़ा आपको पता होता नहीं होता है, फिर वो गैप लग जाता है, तो वो 3 मंथ्स रेगुलर करने से ही आपका पूरा माइंड, आपका बॉडी, आपका लैंग्वेज, चीजें सब कुछ वैसे ही कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिक। मतलब वो कहीं छूटने का हमको डर भी रहता है ना, वो भी खत्म हो जाता है अगर 3 मंथ्स कंटिन्यू रहता है तो। ऐसा मुझे फील हुआ है, क्योंकि मेरे 6 मंथ हो गए, बीच बीच में मैंने गैप लिए, सो वो 8 मंथ्स को 6 में कन्वर्ट हुआ है। एक मैं ये बोलती हूँ कि जो चीजों को लेकर उम्मीदें थी कि ऐसे होता था, पता नहीं होगी नहीं होगी, डाउट था, सेल्फ डाउट या चीजों को लेकर डाउट, अब वो नहीं लगता है डाउट खुद के अंदर, कि यार लगता है कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ तो होगा, यूनिवर्स वेट करा रहा है, तो शायद वो पेशेंस और पूरा माइंड सेट कर रहा है उस अकॉर्डिंग, में भी इसी वजह से ये हो रहा है। और एक चीज जो सुनील सर की थी जो बोली, वो मुझे अच्छी लगी, जो मैं अपने लिए भी अब वापस से करना चालू करूंगी, क्योंकि मैंने बताया भी कि मुझे लगा कि शायद मेरा डिले हो रहा है तो मुझे नहीं बैठ रहा है या चीजें नहीं बैठ रही है, बट नाउ आई विल स्टार्ट अगेन। एक चीज और थी कि जैसे जितने भी बंदे, जो मुझे बहुत अच्छी लगी और सुबह से ऐसा लग भी रहा था जैसे फेयरवेल वाली फीलिंग आती है ना, वो आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जितने भी बंदे जो इस बैच में हैं, वो टुकड़ों टुकड़ों में हर कहीं ना कहीं, जैसे कोई दूसरे बैच में मिलेगा, कोई मतलब सब एक साथ नहीं मिलेंगे जैसे जो इस बैच में है। सो मैं सभी के लिए कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच, क्योंकि जिस बैच को मैंने ज्वाइन किया हमेशा से, तो हमेशा कुछ नए लोग होते थे, कुछ डिफरेंट लोग होते थे, फिर नए होते थे, कुछ डिफरेंट होते थे। तो मुझे सबके साथ सबसे अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, और इस बैच में भी मुझे सबसे ज्यादा मैंने एंजॉय किया है, क्योंकि मैं इसमें पंचायत में बहुत सारा टाइम दिया है मैंने भी। तो और सभी लोग बहुत बहुत अच्छे लगे मुझे इस बैच में। पहले भी थे अच्छे, बट अभी भी बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया है मैंने, ऐसे फ्रेंडली वे में। लगता नहीं फ्रेंड्स कम है, नहीं बहुत सारे हैं, बस होने फील करने वाली बात है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू वंदना, और एक थैंक यू सो चीज मच। और, एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने आज देखी, आज हम लोग का ऑडिट हो रहा था सुबह सुबह, तो पहले आई लव यू बोलना ऐसे लगता था कि नहीं बस किसी एक को ही बोला जाता है, नहीं बोला जाता और कहीं भी। अब मेरे चलते फिरते मेरे मुंह से निकल जाता है आई लव यू यूनिवर्स। तो एक दिन मैं सफारी में राइड कर रही थी, जब मैं जैसलमेर टूर पे गई थी, तो मैंने कहा आई लव यू यूनिवर्स, मेरे मुंह से निकल गया। कजन भैया साथ में थे, बोले किसको बोल रही हो। तो वैसे ही आज मेरा ऑडिट हो रहा था, और सुबह सुबह अब मुझे फील तो डर वाला हो रहा था, बट मेरे मुंह से मतलब फ्लाइंग किस निकला उस ऑडिट फाइल को और आई लव यू निकल गया। मेरी फ्रेंड कॉल पे बोलती है क्या बोल रही हो, मैंने कहा यार मेरे को टेंशन हो रहा है, इस वजह से निकल रहा है एटीट्यूड भी चेंज हुआ है चीजों को लेकर, सो थैंक यू सो मच मैम। और मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी, मैं बचपन से मेरे भाई बहन छोटे रहे हैं, तो मैं बड़ी रही, तो सब मुझे सिंसियर सिंसियर और सिंसियर, ये पहला बैच होगा जिसमें चाहे बाई गलती से ही लोगों ने मुझे क्यूट कहा होगा, एक दो लोगों ने, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी पिछले 3 दिन से कि चलो क्यूट वाली कुछ चीज तो आई। सिर्फ इस बैच ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से, ये अदरवाइज मैंने बचपन से यही सुना है कि बड़ी हो, सिंसियर हो, फेस कैसा है, कभी स्माइल नहीं आती है, मतलब बहुत, मैंने जितने भी साल है मेरी लाइफ के, मैंने यही सुना जब मैं 3rd 4th क्लास में थी तब से लेकर आज तक। और पिछले 6 मंथ से लोगों के बिहेवियर भी सच में छोटे छोटे चेंज हुए हैं, बट हुए हैं। जैसे मैम वो मूवी वाला जिस दिन मैं बता रही थी, मैं गई तो उन लोगों के एटीट्यूड में सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया है, दीदी जिन लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ मैं, टॉफीज बांटी या जो भी चीजें मैंने की, तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और मैम को तो ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच बहुत सारा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। you're getting comments in the box. या थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्वाति, हाँ जी। यस, थैंक यू अनुपमा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही। हेलो, नो, बाद में लूँ आपको, आप तब तक सेटिंग कर लो। यस, एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर, वुड लाइक टू गो नेक्स्ट? अंजू जी, हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैंने भी इसमें इस जर्नी में 3-4 चीजें ऐसी सीखी है, और वो मेरे 24/7 मतलब चलती रहती है। एक तो एक्सेप्टेंस, मतलब सिचुएशन हो या खुद को हो, एज मतलब जैसे भी हूँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। सिचुएशन को मैंने अब एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं अपने आप को अब लाइट फील करती हूँ। पहले बहुत थोड़ा टेंशन, ऐसा चैलेंज अपने आप में ले आती थी। मतलब हर चीज में एक्सेप्टेंस की वो भाव आ गए हैं मेरे। और दूसरा, जैसे आप बोलते हो ना, आपने सिखाया कि
किसी के लिए मन में कोई गलत थोड़ा सा आ ही जाता है, बट वो 17 सेकेंड से पहले उसको कट कर दो। कोई भी सामने चीज दिख रही है उसको जल्दी से थैंक। वो दिन भर मेरे मतलब मैं किचन में ज्यादा टाइम निकलता है मेरा, क्योंकि मैं मिठाई वगैरह के ऑर्डर लेती हूँ, तो मैं फटाफट मतलब थैंक्स बोलती रहती हूँ ऐसे कि ये है ये, मतलब वो चीज बहुत आ गई है। और थर्ड मैंने पकड़ा शावर ग्रेटिट्यूड। मैं पहले बहुत फटाफट नहा आती थी, ऐसे गई बाथरूम में निकली और अब वहां पे इतना टाइम लगाती हूँ और इतना दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मतलब बहुत टाइम लगा कि इतना अच्छा लगता है। वो मेरा बहुत फेवरेट हो गया आपका। वंडरफुल। मैंने सबसे अच्छी चीज आपकी वही पकड़ी है कि शावर ग्रेटिट्यूड। और वहां मैं खुद से बात भी करती हूँ, जैसे कोई मेरे को चैलेंज है तो अपने दिल से पूछती हूँ कि उसमें है ना, आस्क बिलीव एंड रिसीव। जी तो मुझे कभी कभी उसका आंसर भी मिलता है कि हाँ ऐसे, मतलब जी अचानक से कुछ क्लू मिल जाता है कि हाँ ये मेरा आंसर है। जी जी तो जी। ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने इस जर्नी में सीखी है। वंडरफुल वंडरफुल। छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सीख ली अंजू जी आपने। थैंक यू मतलब वेरी मच। एक्सेप्टेंस तो मेरे में इतनी आ गई है, मैं मतलब कभी मतलब अभी मतलब बीच बीच में हस्बैंड के साथ थोड़े आर्ग्यूमेंट होते थे, बट इस महीने में कोई मुश्किल से एक दिन हुआ होगा, तो ये भी बोलते हैं अरे ग्रेटिट्यूड का असर अब लग रहा है। पहले से मैं देख के कर रही थी तो इतना वो नहीं। जी हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके नेक्स्ट रुचि। आप म्यूट पे हो। Okay, let me ask you to unmute. I'm asking you to unmute. See, there it's getting highlight. You're not able to. Mouse is not working. Okay, next. Sonu auntie. आंटी आप म्यूट पे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहले तो यही करना बहुत जरूरी है। आई फील वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल। इट इज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने बहुत सारे बिजनेस किए, बहुत मीटिंग अटेंड की, बहुत कुछ किया लाइफ में, तो ये मेरा फर्स्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और पूरे जितने भी पार्टिसिपेंट, सबका स्माइलिंग फेस, क्यूट फेस, बहुत अच्छा लगता था। और मेरे में चेंजेस भी बहुत आए। थोड़े बहुत पहले था ऐसे कि हस्बैंड कुछ भी बोलते थे तो बहुत जल्दी गुस्सा आता था, मैं क्यों करूं। आप करो। अभी ऐसे नहीं होता है। अभी कुछ भी बोलते हैं तो सारा काम हो जाता है आराम से, शांति से, और बहुत हैप्पी गोइंग हो गया हमारा। और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है, एकदम आराम से काम होता है। और अभी अभी वो कुछ बोलते भी है तो मेरा डांस चालू होता है। तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है, वो भी हंसने लग जाते हैं। तो बोला ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात आपने सिखाई, बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू। आप छोटी छोटी चीजों को लेसन्स में एकदम इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हो और अपनी स्टोरी सुनाते हो, दैट इज वेरी गुड। और बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों को मतलब माइंड में ऐसे चला जाता है एकदम से। और ऐसे साइंटिफिकली भी आप बताते हो और स्पिरिचुअल भी बताते हो, तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे समझने में बहुत आसानी हो जाती है। और मेरी एक दो जो चैलेंजेस थे या मुझे कुछ करना था लाइफ में, ऐसे था कि कुछ करना है अपने लिए, तो वो मैंने अभी, मुझे मिलने वाला है मेरी योगा क्लास में, शायद मैं टीचर हो जाऊं अरे अभी वाह। नेक्स्ट मंथ। क्योंकि 13 इयर्स हो गए मेरे को योगा करते हुए, तो नेक्स्ट में मेरे को अभी लगता है कि ये भी जैन में मुझे टीचर का मिल जाएगा। तो आई एम थैंक्सफुल टू यू। इतना पॉजिटिविटी भर देते हो आप, और आपकी बात में इतनी पॉजिटिविटी है ना कि हम लोग समझते हैं कि सारी जितनी भी हम अनुपमा में पॉजिटिविटी है सारी हमारे में आ गई। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू विद अनलिमिटेड हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता की दिव्य संजीवनी से आपका जीवन लबालब भरा रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रुचि। मैं आई नहीं उसके लिए क्योंकि जी बहुत मेरा Understood. फीवर भी है और ये भी है।
बॉल खान। Okay. Please take care. Thank you. Thank you for coming today to give review. Thank you. जी रुचि. First of all, thank you, Anu Bhabi, for introducing me to the galaxy of magic. Thank you, dear. Thank you. This journey has been very, very fruitful for me. I've started experiencing more and more of joy, love, abundance, and of course, positivity around me. Wonderful. I have started loving and living life with abundance. The words magic, the magic words, thankful and grateful, have created magic in my day-to-day life. Areas like relationship and work-life balance, health, and my relationship with my kids and my husband. My kids have started telling me that, Mama, you keep smiling throughout the day. Wonderful. So these sessions have taught me patience, and this session has taught me to smile, and it has given me 1,000 reasons to smile and laugh till my stomach aches. Wonderful. Wow. So you're the one of the best coach I have ever met. And छोटी हूँ आपसे, but really best wishes to you. May all your dreams come true. Thank you. And last but not the least, आपने जिंदगी हसीन और खूबसूरत बना दी है. Thank you. Thank you so much. Very much. Thank you. Thank you. And एक चीज और बताना चाहूंगी, you know my जैसे daily routine, what I do. I'm a housemaker, husband का business में भी करती हूँ, खुद भी पढ़ाती हूँ, classes लेती हूँ, and बच्चों का भी देखती हूँ, खुद भी पढ़ रही हूँ. तो ये journey में आने के बाद में मतलब what I felt that this mental health is very more important than my career, which I have started now. At the age of 37 मैं खुद पढ़ रही हूँ अपना आगे का करियर बनाने के लिए. और ये सब चीज में I was मतलब पूरे टाइम मैं जूझ रही थी ना. I talk to you also, मुझे ये मतलब दिन भर टाइम ही नहीं मिलता. बट आज 29th day में मतलब what I feel that this is more important than for the career which I am focusing. Yes. So there are many things which I need to cut it out to obtain that goal. And first I need to make this peaceful. So this is very important thing which I've learned here in the session. So thank you once again. Thank you very much for introducing me and making me come here. अगर आप इतना मुझे नहीं वो पूरे टाइम आपने अपने हार्ट में ये रखा कि रुचि needs to come here in your heart and mind, that is very most important for me. इतना तो शायद कोई अपना क्लोज भी नहीं सोचेगा जितना आपने सोचा. और मुझे खींचने finally 2020 में you started this session. That time I just delivered 1 year. 2020 में आपने स्टार्ट किया था ना. हाँ, तो मेरी डॉटर 1 year की थी. It was full lockdown. तो तब से आप मुझे बोल रहे हैं and finally you got me here. So this is really very big thing for me that you love and take care of me so much. So thank you for that. Thank you. Love you. Love you too. Meenu. Yes. अरे वाह, वीडियो ऑन, क्या बात है. रिव्यू देना है ना तुझे. Yes. So all right, I have also noted a few points so that I don't forget. Yes. So first of all, as I would tell कि ये मेरा third session है यहाँ पर, right, with you. So first session, of course, you had pushed me to come after I had shown you a little bit of interest, and yeah, शायद उस टाइम पर ऐसा था कि कुछ इतना कुछ great चाहिए नहीं था लाइफ में, या कुछ ड्रीम्स नहीं थे. मे बी डर लगता था कि क्या पता कुछ कंप्लीट नहीं हो, अकम्प्लिश नहीं हो, तो क्यों देखें ऐसे ड्रीम्स जो अकम्प्लिश नहीं हो, राइट. तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया तो इट वाज लाइक अमेजिंग. नेक्स्ट टाइम अटेंड किया तो पर्सपेक्टिव चेंज हो गए. इट वाज अनदर डिलाइट एंड ड्रीम स्टार्टेड बिल्डिंग. ऑफ कोर्स, एज यू नो, आई स्टार्टेड माय करियर आफ्टर अटेंडिंग द फर्स्ट सेशन, राइट. तो उससे पहले कि ठीक है चल रहा है, क्या पता होगा नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड आफ्टर डूइंग दिस. So it has always been, these session of yours have always given a new perspective, some new learnings, and सबसे ज़्यादा तो dreams large हो जाते हैं. So that what we were discussing earlier कि yes, जो पहले कुछ नहीं था, वो मैजिक चेक बनाने में स्ट्रगल हो रहा था मुझे और शालिनी को कि अरे यार क्या लिखे उस मैजिक चेक के अंदर, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं. So we were so
तो वो ऐसा नहीं था कि हम लोग कंटेंट थे एंड ऑल उस टाइम पे, ऐसा था कि डरते थे कि क्या पता कुछ चाहे और वो पूरा नहीं हो तो वो सेटबैक लग जाएगा। बट अब थर्ड सेशन में आकर अगेन ड्रीम्स और बड़े हो गए हैं। मैजिक चेक पे वैल्यूज बड़ी हो गई है। जीरो ऐड हो गए। बहुत सारे। तो यस, वो शायद इसी से हुआ है क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड किया है। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिवली एंड यू हैव ऑलवेज एनकरेज अस टू ड्रीम बिग, so which is so true, as all your participants also mentioned that you are such a beautiful coach and you are such a great coach that you always handhold each and every person, and I agree, the kind of handholding that you give I have never seen. I being a mentor myself, I don't think I would be able to handhold to this extent the way you do, right? So yes, I look up to you in that way. And yes, and coming to these sessions is so very important. So as I mentioned earlier also, so that we've been connected so nicely, so been closely connected all these years. But what are the connection that I feel after coming here is completely different, of course. The positive vibes that is there, and वो जो हमारे negative word पे, negative thinkings पे एक ban लगा रखा है तुमने, ये सोचना तो, बोलना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी नहीं है। Right? तो वो पॉजिटिविटी जो यहाँ पर बहुत स्प्रेड कर दी है, स्प्रेड आउट हो गई है, और एक एक पार्टिसिपेंट में वो दिखती है, एंड द वे दे like overcome so many things to bring out positivity in them. This is so very beautiful. So coming to these sessions makes such a delight. It's such an amazing experience coming to your sessions every time. After the, like, at the end of the day, when you are done with your entire chores, you are done everything, and then you listen to these sessions and you end your day. It's such a delight. So thank you so much for creating this atmosphere for us, creating Thank this entire thing for us. Thank Thank you, you dear. so much. Let me just browse if I have missed out anything. I think I have covered everything. Yes. So thank you for all the positivity that you have brought to my life, all the Thank you. dreams that you have brought to my life, and for being a like amazing friend forever and a superb coach. Thank you Thank for you. each and everything. Thank you so much. Thank you. Yes, Swati, वो आपका। यस अभी मोबाइल से ज्वाइन किया है। जी। यस आपने जब बोला एक्चुअली कि रिव्यू देना है कल, तो मैंने रियली थिंक किया कि कौन से एरिया में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। माइन्यूटली आई ऑब्जर्व दैट आई विल शेयर विद यू। सबसे पहले मैंने सेल्फ में ये किया है कि सेल्फ लव मेरा बढ़ गया है, जो पहले नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो वो बढ़ गया है, और पॉजिटिव सोचने का तरीका पॉजिटिव हो गया है। रादर पहले नेगेटिव आता था, अभी पॉजिटिव हो गया है, और अबंडेंस का फीलिंग आ रहा है कि नहीं बहुत सारा है अभी, मतलब। और पीस ऑफ माइंड आया है। पीस ऑफ माइंड वो मुझे लास्ट टाइम ही आया था एक्चुअली, लेकिन इस बार और थोड़ा सा अच्छा लगा। और हेल्थ में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हेल्थ में मैंने 3 मंथ से मैं मतलब बीमार नहीं पड़ी हूँ। मतलब वो जो सर्दी खांसी छोटे रहते हैं ना, वो मैंने ऑब्जर्व किया कि अरे 3 मंथ्स हो गए कि कुछ भी नहीं। रादर ठंड बहुत थी बीच में, और बहुत सारे रिलेटिव्स भी आके गए, फ्रेंड्स भी आके गए घर में, तो बहुत सारा हुआ, फिर भी मतलब नहीं हुआ वो। नहीं तो उसमें 3-4 दिन 2-3 दिन तो चले ही जाते थे ऐसे ही। तो वो हेल्थ में मुझे ये ऑब्जर्व किया मैंने, ये बहुत बड़ा चेंज था। और रिलेशनशिप में ये मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं अगर शांत रहती हूँ तो सामने वाला ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। या फिर वो जो आज बोले थे कि सामने वाला कुछ भी निगेटिव बोलता है तो फिर भी अपने पे असर नहीं होता है, खुद पे असर नहीं हो रहा है कि ठीक है अभी उसको जो करना है करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट यस वी आर हैप्पी। पहले एकदम से वो जोन में चले जाते थे कि एग्रेसिव मोड में चले जाते थे, अभी नहीं हो रहा है वो एक मैंने देखा रिलेशनशिप में। और उससे बहुत मतलब अच्छा फीलिंग आता है।
मनी एरिया में, ऑब्वियसली मनी एरिया में तो बहुत सारे डिस्काउंट, बहुत सारा डेली कुछ ना कुछ मनी एरिया में पॉजिटिव हो रहा है। हर तरफ से मनी आ रहा है, इधर से उधर से। वेरी गुड। या और पेशेंस बढ़ गया है बहुत। पहले इम्पेशंस होती थी कि हर चीज के लिए कि नहीं वेट कर सकती थी किसी चीज के लिए, अभी पेशेंस बढ़ गया है। और करियर में मेरे करियर स्टार्ट हो गया है, मतलब जो कितने दिनों से रुका था वो ऑटोमेटिकली सडनली पुश हो गया है एकदम से, मतलब जैसे धक्का मिलता है ना, वैसे एक बड़ा सा धक्का मिल गया है और वो गाड़ी शुरू हो गई है मेरी। अरे वाह। और या ये करियर में बहुत बड़ा चेंज है। और मैंने जितने भी ड्रीम लिखे थे या विजुअल बोर्ड में मैंने जो जो भी डाला था वो सब में आगे चला गया, थोड़ा नेक्स्ट Shift स्टेप, away. नेक्स्ट Wonderful. लेवल पे गया है। तो ये मैंने ऑब्जर्व किए। सो थैंक यू अनुपमा, Wonderful. थैंक यू Thank you, dear. एवरीवन। Thank you so much. Yes, who is next? कौन है? हाथ खड़ा किसी का भी नहीं है, so anybody? भक्ति जी। Yes. एक्चुअली मैं सोच रही थी मैं सबसे लास्ट में बोलूंगी क्योंकि मैं बहुत इरेगुलर रही हूँ इसमें, लेकिन मैंने इतना ऑब्जर्व किया है, थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं मेरे में लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैं कुछ भी बोलूं आजकल तू हंसती ही रहती है, तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो ऐसे बोलते हैं। और आजकल मैंने ये एक हफ्ता बहुत एंजॉय किया है क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लिटरली मैं सिर्फ खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अरे वाह। और कुछ नहीं कर रही हूँ मैंने ये डिसाइड किया 31 तक वही करूंगी, उसके बाद 1 तारीख से वापस काम पे लग जाऊंगी। अरे और इसमें कैसे मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली पूरे सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे मैंने पूरा कोर्स अपना जो भी मैंने बहुत कुछ मिस किया है, मनी है, फिर ड्रीम्स है, और बहुत सारी चीजें मैंने मिस आउट की है, लेकिन मैं रोज सुबह उठ के अपना ग्रेटिट्यूड राइटिंग और रात को जो स्टोन का है और अफर्मेशन है वो उतना मैं कर रही हूँ, तो उससे मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ पूरा कोर्स अभी जैसे वापस जनवरी में ज्वाइन करूंगी एंड मैं रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करूंगी, तो उससे मुझे बहुत फायदा होगा इससे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। युक्ता जी ने हाथ खड़ा किया था, युक्ता जी बोलना चाहेंगे? युक्ता है क्या कॉल पे? आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है युक्ता। ओके, कौन बच गया? मीनाक्षी शर्मा। यू देयर? मीनाक्षी या युक्ता, दोनों में से कोई? युक्ता आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, आपको एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करिए या फिर ऑडियो को कनेक्ट कीजिए। मीनाक्षी शर्मा, आपको रिव्यू देना है? आई मीन, आर यू एबल टू टॉक? नो? ओके, चलिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच एवरीबडी। कल हमारा लास्ट डे है इस सेशन का। कल थोड़ा सा, आज भी एक्चुअली लंबा ही चला गया वैसे तो सेशन बट यस, कल 10 मिनट ऊपर जाएगा, 10-15 मिनट ऊपर जाएगा, बिकॉज कल डे 28 और डे 29 दोनों कवर होंगे। डे 28 का चैप्टर तो 15 मिनट का ही है, खत्म हो जाएगा, और डे 29 का है 45 मिनट्स का, तो वो आई एम होपिंग कि मैं वेल विद इन 1 आवर में खत्म कर दूंगी, प्लस मैं एक्सप्लेनेशंस फटाफट थोड़ा जल्दी बोल दूंगी मैं कल। सो कल का चैप्टर अपने को ये बताएगा, कल का दिन ये बताएगा अपने को कि जब जर्नी खत्म हो गई है तब क्या करना है। मतलब अगर आप लोग वापस नहीं आ रहे हो सेशन में, तो अब जब मैजिक बुक खत्म हो गई है तो क्या करते रहना है मैजिक बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑथर अपनी रिकमेंडेशंस देंगी कल, ठीक है, उसमें मैं थोड़ा सा अपना भी रिकमेंडेशंस दूंगी। सो यस, सी यू ऑल टुमारो एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर सच लवली रिव्यूज। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। युक्ता जी आ गए वापस, पर आपका ऑडियो अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ। देखिए अगर कनेक्ट हो रहा है तो मैं वेट करती हूँ आधा मिनट। नहीं हो रहा शायद, कोई नहीं,
यस युक्ता जी कल दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. यस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन टुडे. सी यू ऑल टुमारो एट 9 o'clock. थैंक यू. बाय बाय. Stopping the recording.